Jane Eyre. Originally published as Jane Eyre, an autobiography, is a novel by English writer Charlotte Bronte, published under the pen name Currer Bell on 16 October 1847 by Smith, Elder and Co. of London. Jane Eyre is a Bildungsroman which follows the experiences of its eponymous heroine, including her growth to adulthood and her love for Mr. Rochester, the brooding master of Thornfield Hall. Summary: 10 साल के अनाथ जेन आयरे गिट्सहेड में अपने अमीर रिश्तेदारों रीड परिवार के साथ नाखुश रहते हैं। श्री रीड के दिवंगत होने के कारण जेन की चाची और चचेरे भाई उनके अवर स्टेशन की याद दिलाने के रूप में उनकी उपेक्षा और दुरुपयोग करने का हर मौका लेते हैं। अपने दैनिक अपमानों से जेन का एकमात्र उद्धार है दयालु नौकर, जो अपनी कहानियों को बताता है और अपने गीत गाता है। एक दिन जेन उसके बदमाश चचेरे भाई जॉन का सामना करता है और श्रीमती रीड ने उसे लाल कमरे में कैद करके सजा दी, जिस कमरे में उसके चाचा की मृत्यु हुई थी। यह विश्वास दिलाया कि वह अपने चाचा के भूत जेन को देखती है। जब वह जागती है तो जेन को भविष्यवाणियां श्री लॉयड की देखभाल की जाती है, जो सुझाव देती है कि उसे स्कूल भेज दिया जाए। श्रीमती रीड अपने परेशानी भरे आरोप से मुक्त होने के लिए खुश हैं और तुरंत गिट्सहेड से 50 मील दूर एक संस्था दल ओड स्कूल में जेन को भेजती है। जेन जल्द ही पता चलता है कि लोवुड स्कूल में जीवन धूमिल है, विशेष रूप से पाखंडी प्रधानाध्यापक श्री ब्रोकलेहर्स्ट के प्रभाव के कारण, जिनकी क्रूरता और इंजील स्वधर्म के परिणाम स्वरूप खराब स्थिति, अखाद्य भोजन और छात्रों को लगातार दंड मिलता है। स्कूल के एक निरीक्षण के दौरान श्री ब्रोकलेहर्स्ट ने जेन को कक्षा के बीच में एक स्टूल पर खड़े होने के लिए मजबूर किया और उस पर झूठा होने का आरोप लगाकर अपमानित किया। मिस सुपर टेम्पल का सुंदर अधीक्षक जेन की मासूमियत पर विश्वास करता है और जेन की प्रकृति के स्पष्टीकरण के लिए श्री लॉयड को लिखता है। हालांकि जेन को लगातार माहौल में निजीकरण का सामना करना पड़ रहा है, मिस टेम्पल की सहृदयता उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए खुद को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लोवुड में जेन भी हेलन बर्न्स के साथ दोस्ती करता है, जो ईसाई क्षमा और सहिष्णुता के सिद्धांत का पालन करता है। हेलन को मिस क्रैचर्ड द्वारा लगातार दुर्व्यवहार किया जाता है, जो स्कूल में अधिक अप्रिय शिक्षकों में से एक है, लेकिन अपनी निष्क्रियता को बनाए रखती है और दूसरे गाल को बदल देती है। हालांकि जेन हेलन के सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार करने में असमर्थ है, लेकिन उसका भावुक स्वभाव उसे गलत तरीके से सहन करने की अनुमति नहीं दे सकता। जेन हेलन के धैर्य और अपने चरित्र में शांति को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करता है। वसंत के दौरान टाइफस बुखार का प्रकोप स्कूल को नुकसान पहुंचाता है और जेन की बाहों में हेलन की खपत होती है। टाइफस से होने वाली मौतों से स्कूल की भयावह स्थिति के लिए लाभार्थियों को सचेत किया जाता है और यह पता चलता है कि श्री ब्रोकलेहर्स्ट अपनी शानदार जीवन शैली प्रदान करने के लिए स्कूल के धन का गबन कर रहे हैं। श्री ब्रोकलेहर्स्ट को हटाने के बाद लोड में जेन का समय अधिक खुशी से व्यतीत होता है और वह 6 साल के लिए एक छात्र के रूप में और 2 के लिए एक शिक्षक के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। लोवुड में अपनी सुरक्षा के बावजूद जेन असंतुष्ट है और नए कारनामों के लिए तरस रहा है। वह थॉर्नफील्ड मैनर में शासन के रूप में एक पद स्वीकार करती है और एडेल नामक एक जीवंत फ्रांसीसी लड़की को पढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। एडेल के अलावा जेन अपना अधिकांश समय श्रीमती फेफैक्स के साथ थॉर्नफील्ड में बिताती हैं, जो बुजुर्ग हाउसकीपर हैं, जो मास्टर की अनुपस्थिति में संपत्ति चलाते हैं। जेन को थॉर्नफील्ड के आसपास कुछ रहस्यमयी घटनाएं भी नजर आने लगती हैं, जिसमें घर से मास्टर की लगातार अनुपस्थिति और राक्षसी हंसी भी शामिल है कि जेन तीसरी कहानी अटारी से निकलता है। बहुत इंतजार के बाद जेन आखिरकार अपने नियोक्ता एडवर्ड रॉचेस्टर, एक ब्रूडिंग अलग थलग व्यक्ति से मिलता है, जो एक अंधेरा अतीत लगता है। यद्यपि श्री रॉचेस्टर पारंपरिक अर्थों में सुंदर नहीं हैं,
लेकिन जिन उनके बौद्धिक साम्य के आधार पर उनके प्रति तत्काल आकर्षण महसूस करते हैं। एक रात जिन अपने कमरे में आग से श्री रॉचेस्टर को बचाता है, जिसे वह ग्रेस पूले जिन के लिए एक प्रवृत्ति के साथ सीमस्ट्रेस पर दोष देता है, क्योंकि ग्रेस थॉर्नफील्ड में काम करना जारी रखती है। जिन ने फैसला किया कि श्री रॉचेस्टर ने इस घटना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वापस ले ली है। जैसे जैसे महीने बीतते हैं, जेन श्री रॉचेस्टर के साथ खुद को ज्यादा से ज्यादा प्यार करता हुआ पाता है, यहाँ तक कि वह उसे एडले की मां के साथ अपने भयावह संपर्क के बारे में बताता है। हालांकि जेन को विश्वास हो गया कि श्री रॉचेस्टर अपने स्नेह को कभी नहीं लौटाएगी जब वह थॉर्नफील्ड में यात्रा करने के लिए सुंदर ब्लेंच इनग्राम लाती है। हालांकि रॉचेस्टर मिस इनग्राम से शादी करने के विचार के साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन वह शादी के लिए अपनी वित्तीय महत्वाकांक्षाओं से अवगत है। मिस इनग्राम की यात्रा के दौरान रॉचेस्टर के एक पुराने परिचित रिचर्ड मेसन भी थॉर्नफील्ड का दौरा करते हैं और अटारी में रात के बीच में ग्रेस द्वारा जाहिर तौर पर एक हमले से गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। परिस्थितियों से घबराया हुआ जिन उससे रूठ जाता है और रॉचेस्टर उसे स्वीकार करता है कि उसने अतीत में एक गलती की थी कि वह मिस इनग्राम से शादी करके पलटने की उम्मीद करता है। उनका कहना है कि जेन के लिए उनके पास एक और गवर्नेंस पोजीशन है, जो अन्य जगहों पर है। मरने वाले श्रीमती रीड को देखने के लिए जेन कुछ हफ्तों के लिए गेट्सहेड लौटता है। श्रीमती रीड अभी भी जेन का विरोध करती है और एक बच्चे के रूप में उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए माफी मांगने से इनकार करती है। वह यह भी स्वीकार करती है कि उसने जेन के चाचा जॉन आयरे से झूठ बोला था और उसे बताया था कि उसकी मृत्यु टाइफस के प्रकोप के दौरान लोड में हुई थी। जब जेन थॉर्नफील्ड लौटता है, रॉचेस्टर उसे बताता है कि वह शादी के लिए मिस इनग्राम की सच्ची प्रेरणा जानता है और वह जेन से उससे शादी करने के लिए कहता है। जेन स्वीकार करता है, लेकिन एक महीने बाद मेसन और एक सॉलिसिटर श्री ब्रिग्स ने शादी के समारोह को बाधित करते हुए खुलासा किया कि रॉचेस्टर की पहले से ही एक पत्नी है, मेसन की बहन बर्था, जो ग्रेस पूले की देखभाल के तहत थॉर्निक में अटारी में रखी गई है। रॉचेस्टर ने जेन को अपने पिछले कुकर्मों को कबूल किया। अपनी युवावस्था में उन्हें पैसों के लिए धनी बर्था से शादी करने की जरूरत थी, लेकिन अपने परिवार के पागलपन के इतिहास से अनजान थे। उसकी मदद करने के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद बर्था अंततः पूरी तरह से पागलपन की स्थिति में उतर गया कि केवल उसका कारावास ही नियंत्रित कर सकता था। जेन अभी भी मिस्टर रॉचेस्टर से प्यार करती है, लेकिन वह खुद को उसकी रखैल बनने की अनुमति नहीं दे सकती। वह थॉर्नफील्ड छोड़ देती है। पेंसलेस और श्री रॉचेस्टर के खुलासे से तबाह, जेन भोजन और सोने के लिए भीख मांगने के लिए कम हो गया है। सौभाग्य से रिवर भाई बहन सेंट जॉन, सिंजिन, डायना और मैरी का उच्चारण करते हैं। उसे मूड हाउस में अपने घर में ले जाते हैं और उसे अपनी ताकत वापस पाने में मदद करते हैं। जिन परिवार के साथ घनिष्ठ मित्र बन जाता है और जल्दी से महिलाओं के लिए एक महान स्नेह विकसित करता है। यद्यपि धार्मिक रूप से सेंट जॉन से संपर्क करना मुश्किल है, वह जेन को मोर्टन के एक स्कूल में एक शिक्षक के रूप में काम करने की स्थिति में पाता है। एक दिन जेन को पता चलता है कि उसे अपने चाचा जॉन आयरे से 20,000 पाउंड का एक विशाल भाग्य विरासत में मिला है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि जेन को पता चलता है कि रिवर भाई बहन वास्तव में उसके चचेरे भाई हैं। जेन ने तुरंत अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी नई संपत्ति साझा करने का फैसला किया। सेंट जॉन भारत में मिशनरी काम पर जाने वाले हैं और बार बार जेन को अपनी पत्नी के रूप में उनके साथ जाने के लिए कहते हैं। वह मना कर देती है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वह प्रेम विहीन विवाह में जुनून के लिए अपनी क्षमता से समझौता कर सकती है। इसके बजाय वह मिस्टर रॉचेस्टर के विचारों से आकर्षित होती है और एक दिन उसके साथ एक रहस्यमय संबंध का अनुभव करने के बाद थिस्बीफील्ड में उसे ढूंढती है। उसे पता चलता है कि बेटा द्वारा संपत्ति को जला दिया गया है, जो आग में जलकर मर गया,
और श्री रॉचेस्टर, जो अपनी आंखों की रोशनी खो गया और आग में अपना एक हाथ फेरे इंडेंस के पास के एस्टेट में रहता है। जब वह उसे ढूंढता है तो वह बहुत खुश होता है और जेन के पास जो रहस्यमय संबंध है उसके पक्ष से संबंधित है। वह और जेन जल्द ही शादी करते हैं। उपन्यास के अंत में जेन ने पाठकों को सूचित किया कि उसकी और मिस्टर रॉचेस्टर की शादी को 10 साल हो गए हैं और मिस्टर रॉचेस्टर ने अपने पहले बेटे के जन्म को देखने के लिए उसकी आंखों में एक बार फिर से नजर डाली। कहानी का अंत। धन्यवाद।